नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं इस वक्त रायपुर के बिरगांव नगर निगम के उरला क्षेत्र में। और हम अभी मौजूद है, आपको दिखा होगा बिल्डिंग्स है, ये फ्लैट्स है। ये है पीएम आवास योजना के तहत बनाई गई सारी फ्लैट्स जो गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी। और इसका जो इस पे जो अत्याचार हुआ है, इसकी जो तोड़फोड़ हुई है, इस पे जो जख्म लगे हैं वो आखिर किसने लगाए हैं, ये नगर निगम पे कड़े सवाल खड़े करते हैं कि अभी इसकी जो स्थिति है, जिस परिस्थिति में ये मौजूद है इस वक्त, ये स्थिति किसने की, ये कड़े सवाल खड़े करती है। लगातार हमें मैसेज के माध्यम से और कॉल के माध्यम से इंस्टीट्यूट भारत को लोग बता रहे थे कि एक बार आप वहां पे आवास योजना के फ्लैट पे जाओ और वहां का जायजा लो और वो चीज मीडिया में आप वीडियोस के माध्यम से दिखाओ। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की ग्राउंड की जमीनी सच्चाई आखिर क्या है। ये यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 7-8 ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग्स आप दिख रहे थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग जो सरकारें बहुत सोच समझ के यहाँ पे बनाई थी डेवलपिंग के लिए, जो अवैध रूप से रह रहे थे उनको वहां से विस्थापित करके यहाँ भेजा जा रहा था। जब यहाँ पे आते हैं हम और हम जब स्थिति देखते हैं तो ये स्थिति नजर आती है जहाँ पे यहाँ पे खिड़की थी, यहाँ पे 1 साल पहले खिड़की हुआ करती थी, अब यहाँ से खिड़की किन्होंने गायब की। ये नगर निगम पर सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है। अंदर की हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये पिलर नंबर 407, मकान नंबर K5, दूर से दिखाएं थोड़ा सा। तो ये है एंट्री गेट, जहाँ पे अपने घर के लोग जो आशियाना है, जिनका आशियाना ये हो सकता था, ये उस आशियाने का दीवार है जिस जगह पे यहाँ पे गेट हुआ करता था। इस गेट को निकालने के लिए, लोहा का गेट हुआ करता था, उसको तोड़ने के लिए पूरा दीवार को तोड़ा गया, फिर गेट को निकाला गया। हम अंदर आएंगे तो ये हॉल था, हॉल की जगह यहाँ बालकनी था, यहाँ भी गेट हुआ करता था, पूरा दीवार को ही तोड़ दिया गया। यहाँ पे खिड़की नजर आती है, यहाँ पे खिड़की हुआ करती थी, इस खिड़की को तोड़ दिया गया, निकाल के बेच दिया गया। यहाँ पर अंदर आएंगे तो ये किचन एरिया है। यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा ये जो ब्लैक पत्थर होती है जो यहाँ पे लगती, पाटा मार्बल, वो तोड़ दिए गए, नल्स को तोड़ दिए गए, बोर्ड को तोड़ दिए गए, खिड़की निकाल के तोड़ दिया गया। ऊपर दिखाएं अगर वायरिंग होल्डर्स को तोड़ दिया गया, जहां भी छोटा सा लोहा दिखा, जहां भी कुछ भी ऐसा सामान दिखा जो बिके, उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे आई दूसरा रूम होता है, यहाँ पे खिड़की होता, उसको निकाल के बेच दिया गया। ये सिर्फ इस हॉल की हालत नहीं है, हर जगह। यहाँ पे सेप्टिक को पूरा चौक कर दिया गया है, पूरा तोड़ दिया गया है। ये बाथरूम गेट को तोड़ दिया गया, वो चीज जो निकाल के बेची जा सकती है वो सब चीज को तोड़ दिया गया। और यहाँ पे आपको दिखाएं अंदर आके तो पानी के पाउच, दारू के बोतल फूटे हुए ढक्कन नजर आ रहे हैं आपको। असामाजिक तत्वों को के द्वारा ये स्थिति और ये परिस्थिति को यहाँ पे बनाया गया है। ये एक हो गया। अब हम देखें तो सामने की जो है यहाँ पे K3 की भी हालत सेम नजर आएगी आपको। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, सबको तोड़ दिया गया है। और अगर अंदर आए तो आपको यहाँ पे भी वही चीज दिखेगा, दारू के बोतल्स, पानी के पाउच और डिस्पोजल्स दिखेंगे आपको। ये वो लोग के द्वारा किया गया है। भारत में सिविक सेंस जिस स्थिति पे है उस स्थिति की बात, और छोटे छोटे चीज को भी नहीं छोड़ा गया। देखो ये बाथरूम का वेंटिलेशन के लिए जगह था, अंदर आए कैमरामैन दिखाएं थोड़ा सा, वेंटिलेशन की जगह छोड़ा गया था, उस तक को तोड़ दिया गया। अब अगर हम इधर आए, बाहर आए और हम इसके, क्योंकि ये 4 फ्लोर का है, हम ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं। ऊपर के फ्लोर पे क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। वायर को निकालने के लिए इतनी 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 स्थिति यहाँ पे खराब कर दी गई कि वायर को निकालने के लिए, इसके अंदर वायर है कि नहीं इसको देखने के लिए, पूरा यहाँ पे इसको वायरिंग सिस्टम को पूरा तोड़ा गया यहाँ पे कि यहाँ पे वायर जाएगा, यहाँ से वायर को निकाला गया, यहाँ से पूरा वायर को निकाला गया, वहां से वायर को पूरा निकाला गया और पूरा हथौड़ी से, बड़े बड़े औजारों से यहाँ को तोड़ा गया है। ऊपर हम चलते आए, फर्स्ट फ्लोर पे हम आए तो यहाँ पे भी 4 फ्लैट है, K 105, 106,
107, 108 सब जगह की स्थिति यही है। यहाँ भी आए, ये भी 1 BHK है, एक हॉल, एक बाथरूम, एक किचन, एक बालकनी और एक सेपरेट सेपरेट टॉयलेट और ये बाथरूम। यहाँ की स्थिति भी हर जगह की दिखे। ये प्लास्टिक के दरवाजे थे, इसको नहीं छोड़ा गया, तोड़ दिया गया, ये बेच दिया गया, इसको नहीं छोड़ा गया। यहाँ खिड़कियां थी, खिड़कियों को तोड़ दिया गया। सेरा दारू जो है छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस, सेरा और शोले ये बिकते हैं। इसी 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 दारू के कारण ये जो स्थिति यहाँ पे बनी है, सिर्फ इसी दारू के कारण। ये 120 रुपए की दारू आता है, इसको खरीदने के लिए लोग इतने गिर जाते हैं, इतने नशे के आदी हैं कि इस दारू के लिए ये सब जो आपको स्थिति दिख रही है यहाँ पे, ये पैदा की गई, यहाँ पे की गई। सिर्फ दारू के बोतल के चक्कर में नशेड़ियों ने इस जगह को इतना बंजर बना दिया, इतना भयावह बना दिया कि यहाँ पे सारे टाइल्स तक को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया। असामाजिक तत्वों को इतना असर यहाँ बढ़ गया है कि किसी चीज को यहाँ पे तोड़ा नहीं गया। सिर्फ आपको जहाँ दिखेंगे पानी के पाउच, दारू के बोतल आपको हर फ्लैट में हर जगह दिखेंगे। हम अभी थे K7 में, अब K6 में चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ भी आपको दारू के बोतल, पानी के पाउच यहाँ भी दिख गए, दारू के बोतल आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। आओ दिखाते हैं। नीचे कांच दिख रहे हैं सब धूल से, यहाँ पे भी कांच है। आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जिस तरह की जो यहाँ पे गेट फंसता है, यहाँ पे गेट का जगह है, इसको भी तोड़ दिया गया। पूरे वायरिंग्स को दिखाऊं तो देखो, वो वायरिंग का जगह था, वहां से यहाँ पे स्विच आता, वो मीटर की जगह था। ये मीटर का वायर तक को पूरा तोड़ दिया गया। सीढ़ी तक को छोड़ा नहीं गया है, बख्शा नहीं गया है, पूरा जर्जर कर दिया गया है। मतलब मजबूती से तो बनी थी पूरी बिल्डिंग, पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के असामाजिक तत्वों ने, कहाँ के लोग हैं वो, कहाँ से आए, कहाँ ये स्थिति कैसे बनाए, अब वो जांच का विषय है। नगर निगम इस पे जांच कैसे करेगी। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं दी गई है। यहाँ पे खड़े खड़े गाड़ियां जला दी गई। उर्ला थाना में रिपोर्ट दर्ज है इस पर कि यहाँ पे गाड़ी जला दी गई। पिछले समय जब यहाँ पे पानी की समस्या हो रही थी तो कुछ लोगों ने नगर निगम का घेराव किया था। उस समय वहां पे हमारे पास वीडियोस भी हैं। उस समय वहां की माता जो थी यहाँ की, वो कही थी कि मेरे घर में बस मेरी बेटी रहती है, मैं काम पे जाती हूँ, उसके पति नहीं थे। उसके घर पे कुछ लोग, गुंडे लोग, मवाली लोग, चोर लोग उसके घर पे उसकी बेटी से छेड़छाड़ करते थे। वो इतनी परेशान थी, उनको वो बोल रही थी कि यहाँ पे गार्ड दे दो, या फिर दिन में 5-6 बार कम से कम पुलिस का आना जाना करो, यहाँ पे पेट्रोलिंग करो, ताकि मेरी बच्ची सेफ रहे, मैं काम कर पाऊँ, अपना घर चला पाऊँ। और उनके घर के बगल वाले पड़ोसी, उनका दावा था, उनका कहना था कि उनके घर पे बाहर स्कूटी खड़ी थी और कुछ बहस के कारण उसका रात को स्कूटी जला दिया गया। पार्किंग की व्यवस्था से भी नहीं होती फ्लैट में, नीचे में बस जगह होता है पार्किंग का, वहां पे गाड़ी खड़ी थी और उसको जला दिया गया। अभी आपको दिखाऊं यहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर से ही, तो चारों तरफ यहाँ बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। पर उधर दिखाऊं मैं आपको, उधर दिखाएं तो उधर भी पूरे बिल्डिंग्स का हाल, पूरे जितने भी यहाँ बिल्डिंग्स है सबका हाल वही है। वहां पे दिखाया जिस तरह से यहाँ पे कांच लगे हैं, कांच के अंदर फिर ग्रिल लगा हुआ है लोहे का, वो सब यहाँ पे तोड़ के निकाल लिया गया। और सामने दिखाया, एकदम जस्ट सामने बिल्डिंग में जूम करके दिखाया वहां पे, तो जो लोग रह रहे हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए पूरा खिड़की को पैक कर दे रहे हैं ताकि कोई ना आए और हमको कोई जोखिम ना हो, हम पूरा पैक कर लेंगे। उस तरह से बस पैक कर दिया गया सब अपने अपने घरों को। और आगे दिखाऊं कि आगे जो फ्लैट खाली होगा वहां आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो फ्लैट थी और किस तरह से उसको यहाँ पे ऐसा बना दिया गया। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा उधर पीछे, तो सारे फ्लैट्स के हाल यही है। यहाँ पे ये वेंटिलेशन जगह है जहाँ से सारे पाइप गुजरती है, जितने भी वेस्टेज पाइप है, यहाँ पे पानी की पाइप है और गैस पाइप है, सब पाइप यहीं से गुजरती है। ये आउटर एरिया है, ये सीवेज एरिया है। यहाँ पे सारे आप खिड़की देख सकते हैं, सारे खिड़कियों को यहाँ पे तोड़ दिया गया है, पाइप को भी तोड़ दिया गया है, मतलब। और नीचे पे आपको दिखाऊं तो बड़े बड़े दारू के बोतल्स हैं, वो कास्मित ये बोतल है कोई, और मतलब पूरा ये जितने भी नशेड़ियों का जो अड्डा है वो बना हुआ है। नीचे पे हजारों सिगरेट और बीड़ी के पत्ते दिख रहे हैं यहाँ पे सारे। यहाँ पे K1 है, यहाँ के भी हाल वही है। सिर्फ जहाँ देखोगे आप वहाँ पे दारू के बोतल, पानी के पाउच और डिस्पोजल ही आपको देखने को मिलेगा। आपको लेके चलते हैं जहाँ पे ये जो जगह है वो थोड़ा अच्छा है
और किसी के घर पे हम शायद कोशिश करेंगे कोई अपना घर दिखाए कि वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, और एक्चुअल में ये जो जब बिल्डिंग बनी थी तो उस समय वो बिल्डिंग्स कैसी थी यहाँ पे। तो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा ये सब चीज को, पूरे फ्लैट को तोड़ के नहस तहस नहस कर दिया। बस बिल्डिंग गिराना ही बचा है, बिल्डिंग भी गिरा दे तो शायद ये पूरा ही सत्यानाश हो जाए। ये सामने बिल्डिंग हो गया, ये एच फ्लोर हो गया, ये भी कौन सा नंबर का है ये भी एच है, ठीक है। तो ये एच फ्लोर है, इधर के है, पूरे के है लाइन से, ये एच है। तो ये जो, जैसे कि बताऊँ मैं, एक फ्लोर पे, एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, और हर बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 4 रूमें हैं, 4 फ्लैटें हैं। तो इस हिसाब से जितने भी पूरी जगह है यहाँ पे, आपको दिखाऊँ सामने से, तो सब चीज़ को, जितने भी खाली जो फ्लैटें हैं, सब चीज़ की, सबके सबके नल को तोड़ दिया गया। सबके नल नहीं को तो बेसिन को तोड़ दिया गया। वहाँ बेसिन थे, वहाँ पे पाटा था, मतलब वो जिसमें किचन का पाटा होता है वो पाटा था। बाथरूम के सीट है, टॉयलेट सीट है, और वायरिंग कनेक्शन है, वायर पाइप है, पत्थर थे अंदर में, टाइल्स तक को तोड़ दिया गया, गेट तक को तोड़ दिया गया। प्लास्टिक के गेट थे, कोई लोहे के गेट थे, लोहे के ग्रिल थे। किस टाइप के लोहे के ग्रिल थे आपको मैं दिखाता हूँ सामने में। यहाँ पे जी जो लोग घर ले चुके हैं ना, जो लोग घर ले चुके हैं, वो लोग अपना बचाव करने के लिए, हमको कोई ना बाहर से पत्थर उत्थर मार दे, इसलिए ये लोग ऐसे पूरा पैक कर लिए हैं अपनी खिड़की को, पूरा खिड़की को पीछे पूरा पैक कर दिए हैं। और इस टाइप के जो कांचे हैं, हर कांच टूटा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि पत्थरबाजी यहाँ पे की जाती थी, सुनने में हमें आया है। ऐसे ग्रिल्स थे हर जगह पे, ऐसे ग्रिल लगे हुए थे, दिखाओ उधर ग्रिल, और दिखाते हैं हम आपको। इस टाइप के यहाँ पे सारे पहले कांच के गेट, फिर आगे में लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस टाइप के थे। पहले ये लोहे का ग्रिल, पहले लोहे का ग्रिल, पहले लोहे का इसमें कांच लगता था, लोहे का कांच, फिर लोहे का ग्रिल। और अंदर दिखा तो अंदर जिस टाइप से यहाँ पे गेट है, लकड़ी का गेट है वो, और अच्छे क्वालिटी का गेट है। इस गेट तक को तोड़ के निकाला गया है, निकाल के यहाँ पे अब वो कहाँ बेचा गया है या फिर तोड़ के खराब कर दिया गया है। ये खाली भी है यहाँ पे, इसका भी तोड़ दिया गया है पूरा, इसका भी पूरा गेट वेट निकाल दिया गया है। ऐसे यहाँ पे लोहे के जो खिड़की हैं उस तक को वहाँ पे पूरा तोड़ दिया गया है। पूरा स्थिति जो यहाँ पे है, हर देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गेट खुला हुआ है, वैसे वैसे गेट, वैसे जो यहाँ पे जूम करके दिखाए, इस तरह की गेट है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे रहते भी थे, कई लोग से हमने बात की, और जब हमको कॉल था ऑफिस में, तो उनका कहना ये था कि भाई हमने तो वहाँ पे फ्लैट ले लिया है 3.5 लाख रुपए दे के। मैं बता दूं कि जो भी बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जितने जो भी असमाज जो जितने लोग भी अवैध रूप से रहते थे, जिनका घर अवैध रूप से था, नजुल था, उनका वहाँ से विस्थापित करके उनको विस्थापन इस जगह पे, इस उर्ला पीएम आवास योजना के फ्लैट्स को दिए जाते थे, सिर्फ 75,000 के टोकन पे। उसमें भी उनको क्या बोलते हैं उसको, ईएमआई के रूप में दिया जाता था। और जिनको इंडिविजुअल अपना घर लेना है, जो रेंट से रहते हैं, उनको यहाँ पे 3.5 लाख रुपए टोकन अमाउंट पे विथ लोन, लोन के कम से कम लोन की दर पे उनको नगर निगम के द्वारा यहाँ पे फ्लैट को दिया जाता था। और उसके बाद जब लोग यहाँ पे अपना सोचते थे आके कि भाई मेरा आशियाना हो गया है ये, अब मैं इस फ्लैट में रहूंगा, मेरा खुद का घर, मेरा खुद का फ्लैट रहेगा, जब यहाँ पे आते थे, उसके बाद जब यहाँ पे वो रहते थे, रात को निकल के जो यहाँ पे बदमाश हैं वो खिड़की तोड़ते थे, गाली गलौज करते थे, दारू पी के उनको रोड पे रोकते थे। कुछ कुछ लोगों ने और बहुत लोगों ने यहाँ पे तंग आकर, यहाँ इनका फ्लैट होने के बावजूद भी वो बिरगांव में ही रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल है पास में, ना यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है, यहाँ से सिटी बाजार अभी बहुत दूर है यहाँ पे। तो यहाँ से सब लोग जो जहाँ से आए थे फिर वापस वहाँ पे चल गए। यहाँ पे कई सारे लोग रूम खाली हैं, जो खाली हैं वो बंजर हो चुके हैं। बिरगांव नगर निगम ना यहाँ पे गार्ड दे पाई है, ना यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा दे पाई है। कम से कम यहाँ पे 5-6 गार्ड होनी चाहिए यहाँ पे सेफ्टी को देखते हुए। और यहाँ के मेन गेट पे गांजा, दारू बिकने का मामला जो हर बार आता है, यहाँ पे कई सारे जो घरें हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे भी दारू बिकती है, ऐसा सुनने में अब हर बार आता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ होता है। उर्ला पुलिस भी यहाँ से कई बार पकड़ के लेके जा चुकी है, और सब ऑन रिकॉर्ड है। और ये सब जो रिपोर्ट है, और जो बिरगांव नगर निगम है, बिरगांव नगर निगम के सिक्योरिटी पर्पस को लेके, उसके कार्यशैली को लेके बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि
अगर भिगौना नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, उर्ला उर्ला थाना के क्षेत्र के अंदर अगर ऐसा हाल किसी सरकारी प्रॉपर्टी का होता है तो कितना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उर्ला पुलिस पर भी और भिगौना नगर निगम पर भी कि वो क्या कर रही है भिगौना नगर निगम। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट कर जरूर बताएं। और ये स्थिति जब मैं आपको दिखाया कि जो आम पब्लिक के पैसे से ये बनाया गया है ना, गवर्नमेंट दे रही है आम पब्लिक को, इतना बड़ा अच्छा सुविधा दे रही है, कितने अच्छे रूम है यहाँ पे, कितने अच्छे बाथरूम बनाया गया है, 3.5 लाख में क्या बुरा है यार। तब अगर जो रेंट देते हैं आप 3,000 रुपए के लिए, वो 3,000 रुपए में आपका खुद का फ्लैट हो जाएगा हर महीना अगर आप किस्त भरेंगे तो इस जगह को जो वहाँ पे लोग तड़प तड़प के लोग रह रहे हैं बिरगांव में और कई जगहों पर बिरगांव उर्ला सरोरा अछोली में लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके लिए सब जगह बनाया गया था कि उनको एक मकान मिल जाए, पक्का मकान मिल जाए, पर उसकी स्थिति ये हो जाती है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 भारत। धन्यवाद।